हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नईम अख्तर और आप सब देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न विथ इंजीनियर। फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले चैप्टर में देखा कि पावर सिस्टम स्टेबिलिटी क्या चीज़ होती है। उसमें हमने ये देखा कि अगर कोई जनरेटर कनेक्टेड है इनफाइनाइट बस पे और हम चेंज करते हैं रोटर एंगल डेल्टा एंगल में हम चेंज करते हैं, किसी डिस्टर्बेंस की वजह से डेल्टा एंगल चेंज होता है, तो किस पॉइंट तक हमारा सिस्टम स्टेबल होगा, डेल्टा की किस वैल्यू तक हमारा सिस्टम स्टेबल है और डेल्टा की किस वैल्यू से कहाँ से कहाँ तक डेल्टा हमारा सिस्टम अनस्टेबल है। ठीक है, तो वहाँ हमने पिछले लेक्चर में हमने डिस्टर्बेंस की वजह से डेल्टा को चेंज कराया था, लेकिन वहाँ पे हमारा मैकेनिकल पावर इनपुट जनरेटर में जो था वो क्या था, कांस्टेंट था। अब इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे अगर हम मैकेनिकल पावर इनपुट को सडनली चेंज कर देते हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे सिस्टम पे, किस तरह हमारा सिस्टम बिहेव करेगा और किस हद तक वो स्टेबल होगा, किस लिमिट तक स्टेबल होगा सिस्टम हमारा, कि कितना हम मैकेनिकल पावर इनपुट चेंज करें सडनली कि हमारा सिस्टम स्टेबल होगा। ये सारी चीज़ें अभी हम इसमें देखेंगे। तो हमने अपने पिछले लेक्चर कुछ चीज़ें ड्राइव की थी जिनको मैं क्विक रिवाइज करता हूँ। हमने पहली चीज़ ये देखी थी कि अगर रोटर स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा है तो डेल्टा एंगल बढ़ेगा, मगर मतलब NR इज़ ग्रेटर देन NS देन डेल्टा विल इंक्रीज। क्यों? हमने आर्मेचर एमएमएफ वाले से आर्मेचर एमएमएफ का जो डायग्राम सिंक्रोनस जनरेटर का होता है उससे हमने ये चीज़ क्लियर करी थी। अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि पहले मेरा पिछला लेक्चर देख लीजिए, वहाँ से आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हमारे पास जो रिजल्ट्स आए थे वो कुछ इस तरह आए थे, NR is greater than NS then delta will increase and if NR is less than NS then delta will decrease। ठीक, पहला रिजल्ट तो हमें ये मिला था, जो जनरेटर का हमारा आर्मेचर एमएमएफ और फील्ड एमएमएफ के बीच में जो भी एंगल जो भी रिलेशन था उससे हमने ये निकाला था डेल्टा, वहाँ पे वो देख सकते हैं आप लोग। दूसरा हमने ये देखा था कि अगर हमारा लॉसलेस जनरेटर है और वो जनरेटर इनफाइनाइट बस पे कनेक्ट है, इनफाइनाइट बस पे कनेक्ट होने का मतलब सिंक्रोनस स्पीड NS कांस्टेंट है। ठीक, दूसरा हमने ये भी देखा कि अगर वो जनरेटर इनफाइनाइट बस पे कनेक्ट है और लॉसलेस है तो PM इज इक्वल टू या PE इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट इज इक्वल टू मैकेनिकल पावर इनपुट। ये चीज़ हमने देखा था। और ये भी देखा था कि यदि PE इज ग्रेटर देन PM देन डी एक्सेलरेशन, मतलब हमारा NR कम हो रही थी, दैट इज NR रिड्यूस हो रही थी। ठीक है, और इफ PE is less than PM then acceleration NR will increase। ये चीज़ हमने देखी थी। कैसे इसको रिलेट किया था हमने रिलेट ऐसे किया था कि जैसे ये मशीन है, जनरेटर है, उसको खाने के लिए क्या मिल रहा है, उसको एनर्जी इलेक्ट्रिकल इनपुट क्या मिल रही है, उसे मिल रही है मैकेनिकल पावर, और वो अपना वर्क क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट कर रहा है। तो किसी इंसान को अगर खाने के लिए ज़्यादा दे दिया जाए, पहली कंडीशन में अगर उससे ज़्यादा काम दे लिया जाए बनिस्बत कि उससे जो खाने के लिए दिया जा रहा है वो कम दिया जा रहा है, तो क्या होगा, वो कमज़ोर होता जाएगा, तो वो डी एक्सेलरेट होगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, इस तरह से कमज़ोर होता जाएगा। अगर वहीं पे खाने को ज़्यादा दिया जा रहा है लेकिन उससे काम कम कराया जा रहा है तो वो क्या हो रहा था, उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रही थी, वो एक्सेलरेट हो रहा था, वो NR तब बढ़ रहा था। इस तरह से हमने फिजिकल इंटर रिलेट किया था, बस समझने के लिए। ठीक है, वैसे इसका कोई थ्योरी ऐसा कुछ वो है नहीं, बट ये फिर भी मैंने अपने समझने के लिए चीज़ें कि आप भी इसको ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं। जितना आप चीज़ों को कोरिलेट करेंगे उतनी इंजीनियरिंग आपकी आसान होती जाती है। ठीक है, अच्छा, दूसरा ये चीज़ हमने ये भी ड्राइव किया हुआ था कि आर्मेचर एमएमएफ फील्ड एमएमएफ से हमेशा लैग कर रहा था। ठीक है, जो रिजल्टेंट एमएमएफ थे दोनों के, वो डेल्टा एंगल से लैग कर रहा था, किससे, फील्ड एमएमएफ से। ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुकी थी। तो अब हम शुरू करते हैं अपना जो अभी टॉपिक इस लेक्चर का टॉपिक है। हमारा टॉपिक क्या है कि अगर हम चेंज इन मैकेनिकल पावर इनपुट ऑफ जनरेटर, हमने ये देखा था पावर एंगल कर्व कैसा था। पावर एंगल कर्व हमारा कुछ इस तरह से था।
डेल्टा पीई। पी कैसे है, पी और डेल्टा के बीच में क्या रिलेशन था, पीई इज इक्वल टू, नॉर्मल कंडीशन में हम कह लें मैकेनिकल पावर इनपुट इज इक्वल टू पीई। पी कितना था, पीई एम साइन डेल्टा, इस तरह रिलेशन था। पीई एम क्या था, ई वी अपॉन एक्स। ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं ये चीज़। तो अगर हम इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट पीई और डेल्टा के बीच में एंगल ड्रॉ करते, सॉरी कर्व ड्रॉ करते हैं, तो कुछ इस तरह से होता है, एक साइनसॉइडल कर्व बनता है। और हम सपोज ये करते हैं, सपोज ये करिए कि अगर हमारा इस कंडीशन पे, किसी एक कंडीशन पे हमारा मैकेनिकल पावर इनपुट है ये पी एम, सपोज करिएगा हमारे मैकेनिकल पावर इनपुट ये पी एम है। ऑपरेटिंग पॉइंट हमारे कौन कौन से हैं, ये पॉइंट हो सकता है, ये पॉइंट हो सकता है। अभी हम सपोज करते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट जो है ये पॉइंट है ए, ठीक। इस पे इलेक्ट्रिकल पावर, मैकेनिकल पावर इनपुट पी एम ज़ीरो और इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट आउटपुट क्या हो गया, पी ई ज़ीरो। ये हमने मान लिया कि यहाँ पे सिस्टम काम कर रहा है, सिंक्रोनिज्म है। मतलब क्या हुआ, सिंक्रोनिज्म का मतलब होता है कि पी ई ज़ीरो इज इक्वल टू पी एम ज़ीरो। ज़ीरो मतलब इनिशियल कंडीशन के लिए मैंने लिया हुआ है, मतलब इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट इज इक्वल टू मैकेनिकल पावर इनपुट एज वेल एज, एंड एन आर इज इक्वल टू एन एस। सिंक्रोनस रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर है, तब ये कंडीशन कहलाती है हमारी सिंक्रोनिज्म की। ठीक, ये कंडीशन पे अभी हमारा पॉइंट ए पे काम कर रहा है सिस्टम। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा मैकेनिकल पावर है पी एम, उसको सडनली इंक्रीज करते हैं। सपोज करिएगा कि हमारी मैकेनिकल पावर इनपुट सडनली हमने यहाँ तक ये इंक्रीज कर दिया, ये कर लिया हमने पी एम वन, ठीक, पी एम वन हो गई। और अच्छा, इसके पास ये डेल्टा एंगल जो था इसके करस्पॉन्डिंग शुरुआत में इनिशियली जो था वो डेल्टा ज़ीरो था, सपोज करिएगा। अच्छा, पी एम वन इसके करस्पॉन्डिंग जो डेल्टा एंगल आ रहा है डेल्टा वन है, ठीक है। समझिएगा, पी एम ज़ीरो से अचानक से जो मैकेनिकल पावर इनपुट हम दे रहे थे जनरेटर पे, टरबाइन जो भी दे रहे थे जनरेटर में मैकेनिकल पावर इनपुट, उसको सडनली पी एम ज़ीरो से पी एम वन कर दिया, सडनली बढ़ाया है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि देखिएगा, चूंकि हमारा पी एम यहाँ पे आ गया, ऑपरेटिंग पॉइंट ये हुआ, ठीक, पी एम वन ये हो गया, बट डेल्टा हमारा तुरंत इंक्रीज नहीं कर सकता है। क्यों, पी एम ज़ीरो इज चेंज सडनली मैकेनिकल पावर इनपुट is increased from PM0 to PM1, देन क्या होगा, हमारा डेल्टा क्या कैसे काम करेगा। चूंकि मैकेनिकल पावर इनपुट हमने सडनली बढ़ाया है तो डेल्टा क्या है, रोटर एंगुलर पोजीशन। तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ द रोटर डेल्टा कैन नॉट बी चेंज सडनली, but due to inertia of the rotor delta can't be changed suddenly। इस बात को समझिएगा ज़रा गौर से कि अगर हमने PM0 से PM1 कर दिया तो हमें यह दिखता है कि हमें डेल्टा वन मिल जाना चाहिए इसके करस्पॉन्डिंग, बट डेल्टा क्या है, रोटर एंगुलर पोजीशन। रोटर रोटेट कर रहा है, इनर्शिया में है, तो वो अपनी एंगुलर पोजीशन तुरंत चेंज नहीं कर सकता है ड्यू टू इट्स इनर्शिया। तो उस कंडीशन में क्या होगा, PM0 तो मैकेनिकल पावर इनपुट तो PM1 हो गई, बट इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट अभी PE0 ही है इनिशियल कंडीशन में।
ठीक। सो PE 0 इज लेस देन PM1। अभी डेल्टा 0 पे ही काम कर रहा है, PE 0 इज लेस देन PM1। अब हमने क्या कहा कि PE अगर लेस देन PM है तो क्या होता है, एक्सेलरेशन, NR इंक्रीजेज, देन एक्सेलरेशन होता है। इसका मतलब NR रोटर की स्पीड, वहां बात कर रहे हैं डेल्टा की बात, एंगुलर पोजीशन की, बट यहाँ पे रोटर की स्पीड की हम बात कर रहे हैं, ठीक। एक्सेलरेशन हुआ तो NR इंक्रीज हुआ। अब हमने ये कहा था पिछले लेक्चर में कि स्पीड ऑफ रोटर पे हम कभी डिसाइड नहीं करेंगे कि डेल्टा चेंज बढ़ेगा या घटेगा, बल्कि रोटर स्पीड की कंपैरिजन पहले देखेंगे, कंपेयर करेंगे पहले सिंक्रोनस स्पीड से, फिर हम कंक्लूजन पे आएंगे डेल्टा बढ़ेगा या घटेगा, ठीक। NR बढ़ना चालू हुआ। अभी यहाँ पे सपोज करिएगा NS यहाँ पे 1000 RPM था, सपोज NR इज इक्वल टू NS। यहाँ पे जब वर्किंग सिंक्रोनिज्म कंडीशन में यहाँ पे काम कर रहा था, NR 1000 RPM फॉर एग्जाम्पल के लिए बात कर रहा हूँ, यहाँ पे था। अब क्या हुआ, PM1 तो बढ़ गया PM0 से PM1, बट PE0 चूंकि डेल्टा सडनली चेंज नहीं होता इसलिए PE0 भी चेंज नहीं हुआ सडनली। जब PE0 चेंज नहीं हुआ सडनली तो PE0 भी इनिशियल कंडीशन PE0 ही है, जो कि कम है किससे, PM1 से। PM1 से कम हो गई तो ये कंडीशन अप्लाई हो गई, एक्सेलरेशन हुआ तो NR इंक्रीज हुआ। अब हम देखते हैं NR जो इंक्रीज हुआ, पहले NR इज इक्वल टू NS 1000 RPM था। अब सपोज करिएगा कि जब NR इंक्रीज हुआ 1000 RPM से 1020 RPM, 1020 RPM, 1040, इस तरह से स्पीड इंक्रीज होना शुरू हुई। तो सिंक्रोनस स्पीड क्या है, NS है, मतलब ग्रेटर देन NS। अब हम कंक्लूजन पे निकल सकते हैं कि डेल्टा क्या होगा, PE इस कंडीशन डेल्टा क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। NR इज ग्रेटर देन NS, NR तो इंक्रीज हो रहा है, NS बट NS से ज्यादा है तो डेल्टा भी हमारा इंक्रीज होना शुरू होगा, डेल्टा हमारा इंक्रीज होना शुरू होगा, मतलब डेल्टा भी इस तरफ बढ़ना शुरू होगा। इसका मतलब ये इस तरह से ऐसे जाएगा, ठीक। अब ये मान लीजिए पॉइंट B है, ठीक है। अब ये हो गया पॉइंट B। पॉइंट B पे जब पहुंचता है सिस्टम, यहां तक समझ में आ गया कि मैकेनिकल पावर इनपुट को सडनली हमने चेंज किया तो हम ये देख रहे थे, कंपेयर कर रहे थे कि इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट क्या होगा, हम इस पे इफेक्ट देख रहे थे। उसके लिए हमें डेल्टा पे देखना था। डेल्टा हमने ये देखा कि इनर्शिया की वजह से रोटर का जो इनर्शिया है सडनली चेंज नहीं हो सकता है डेल्टा, तो डेल्टा सडनली चेंज नहीं हो सकता डेल्टा 0 से डेल्टा 1 तक। तो उसमें क्या हुआ कि इनिशियल पोजीशन पे PE0 ही रहा और PM1 तो बढ़ गया, तो PE0 इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट कम हो गई, मैकेनिकल पावर इनपुट से खाने को ज़्यादा हो गया, उसे वर्क आउटपुट कम कर रहा था, तो एक्सेलरेशन हुआ। जब एक्सेलरेशन हुआ तो स्पीड, रोटर की स्पीड बढ़ना शुरू हुई। जब रोटर की स्पीड बढ़ना शुरू हुई, शुरुआत में स्पीड रोटर कितनी थी 1000 RPM, किसके बराबर, सिंक्रोनस स्पीड के बराबर। जब बढ़ना शुरू हुई तो NS से ज़्यादा हुई, अब NS से ज़्यादा हुई तो डेल्टा इंक्रीज किया। तो डेल्टा इंक्रीज किया तो कर्व हमारा जो हमारा रिस्पॉन्स है वो इस तरह से बढ़ने लगा, ठीक। अब पॉइंट जब यहाँ बढ़ते बढ़ते 1020 RPM हो गया, 1040 RPM हो गया, अब एक पोजीशन आती है पॉइंट B। अब इस पे क्या होगा, एट पॉइंट B, एट पॉइंट B पे, एट पॉइंट B सॉरी, इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट PE1 इज इक्वल टू PM1, बट
अब स्पीड की हम बात करें, अगर सिंक्रोनिज्म के लिए हमें पास दो कंडीशन चाहिए थी, NR इज इक्वल टू NS भी चाहिए था, बट यहां पे क्या हुआ, NR इज ग्रेटर देन NS। NS तो हमारी जो सिंक्रोनस स्पीड है इनफाइनाइट बस पे कनेक्ट है, तो F इनफाइनाइट बस का कांस्टेंट है, तो 120 F/p के हिसाब से सिंक्रोनस स्पीड तो हमारी कांस्टेंट है, 1000 RPM ही है। अब ये लेकिन ये जब NR बढ़ रहा था, जब NR बढ़ रहा था, इस पे यहाँ आते आते सपोज करिए यहाँ पे 1060 RPM हो गया, तो इस पॉइंट पे सिंक्रोनस स्पीड तो क्या है 1000 RPM है, बट रोटर की स्पीड क्या हो गई 1060 RPM हो गई। सो डेल्टा अगेन इंक्रीजेस, डेल्टा अगेन इंक्रीजेस। कैसे? डेल्टा NR इज ग्रेटर देन NS, देन डेल्टा विल इंक्रीज। ठीक है, तो डेल्टा फिर से इंक्रीज होना चालू हुआ। अब यहां पे आ गया, ये यहां पे मान लीजिए पोजीशन आ गई। अब इसके बाद आफ्टर पॉइंट बी, अब मैं यहां पे लिख देता हूं इसको, आफ्टर पॉइंट बी PE इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट इज ग्रेटर देन PM1। भाई यहां पे था डेल्टा बढ़ा, NR बढ़ गया, ज़्यादा हो गया, NS से ज़्यादा हो गया, तो डेल्टा फिर बढ़ गया, मूव कर गया और आगे मान लीजिए ये पॉइंट पे आ गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आफ्टर पॉइंट बी के बाद क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल पावर, तो हमारी मैकेनिकल पावर, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर ये है, मैकेनिकल पावर ये है, तो ये वाली जो मैग्नीट्यूड है, ये हमारी इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट ज़्यादा हो गई। PE इज ग्रेटर देन PM1, देन इसका मतलब क्या हुआ, डी एक्सेलरेशन। खाने को जितना दिया आपने मशीन को, उससे ज़्यादा उसने काम कर दिया, तो एनर्जी उसकी लॉस होगी, मतलब उसकी स्पीड कम होगी। NR इज लेस देन NR स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। अभी तक क्या कर रहा था, रोटर स्पीड इंक्रीज कर रही थी, पॉइंट बी तक तो रोटर स्पीड इंक्रीज करी है, ठीक है, बट आफ्टर पॉइंट बी कंडीशन हमें मिलने लगी PE इज ग्रेटर देन PM की, उसकी वजह से डी एक्सेलरेशन हुआ, उसकी वजह से रोटर स्पीड हमारी अब कम होने लगी। अब हम ये देखेंगे कि कहाँ पे इसका NS से कंपैरिजन क्या है, NS से कंपैरिजन क्या है। अब यहाँ पे मानिए ये फिर से आ गया 1050 RPM, अभी भी ये रोटर स्पीड से सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा है, तो फिर डेल्टा इंक्रीज करेगा और आगे मूव करेगा, ये डेल्टा इंक्रीज करेगा इस कंडीशन में। अब ये वाला रीज़न जो है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट है हमेशा मैकेनिकल पावर इनपुट से, तो रोटर स्पीड डिक्रीज होती जाएगी और डेल्टा इंक्रीज होता जाएगा, कुछ इस तरह से सपोज करिएगा। अच्छा, एक पॉइंट हमारा ये है पॉइंट C। अब हमारे पास दो केस बनेंगे इसमें कि अगर अब ये देखिए डेल्टा इंक्रीज करता रहा, ठीक, फिर डेल्टा इंक्रीज कर गया, अगर इस पॉइंट पे था, अब फिर से यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आया 1050 RPM हो गई स्पीड, दोबारा से 1060 से 1050, फिर यहाँ मान लीजिए 140 हो गई, फिर यहाँ पे 130 हो गई, 1010 हो गई, और सपोज करिए यहाँ पे 1000 RPM हो गई। ये कंडीशन होती है केस 1 कि पॉइंट C के पहले ही हमारी जो रोटर की स्पीड है वो 1000 RPM तक पहुँच गई, सिंक्रोनस स्पीड तक पहुँच गई है, तो ये होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, ये हो गया कि यहाँ पर पहुँच गई। अब हमारे पास दो केस बन जाएंगे, एक कि रोटर स्पीड घटती जा रही है, डेल्टा बढ़ता जा रहा है, एक पोजीशन आएगी ऐसी कि ये जो डेल्टा, अब NR को लाना है कहाँ तक, NS तक, 1000 RPM तक, तो किस पॉइंट पे, पॉइंट C के पहले ये रोटर स्पीड
सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाएगी या पॉइंट सी के बाद रोटर स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होगी। अब हम दोनों केस को देखते हैं। तो केस 1, सपोज करिएगा हमारे पास केस 1 कुछ इस तरह से बनेगा। मान लीजिए ये पॉइंट हमारा ए, ये बी, ये सी और PM1 PM0। यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड NS इज इक्वल टू 1000 RPM इज इक्वल टू NR। ठीक, अच्छा अब ये हमारा कहाँ तक आया। अब सपोज करिए केस 1 में क्या है कि रोटर स्पीड NR बिकम्स इक्वल टू NS that is 1000 RPM बिफोर पॉइंट C। इस पॉइंट के पहले सपोज करिए यहाँ पे कहीं पे 1000 RPM हो गई रोटर की स्पीड NR। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास ये हमारा मान लीजिए ये डेल्टा 3 है। सपोज करिएगा हमने वहाँ डेल्टा 0 ले लिया, डेल्टा 1, डेल्टा 2 ले लीजिए, डेल्टा 2 है सपोज करिएगा ये पॉइंट हमारा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आके रोटर स्पीड अभी हमने देखा था कि कम होती जा रही थी, रोटर स्पीड कम होती जा रही थी और डेल्टा एंगल बढ़ता जा रहा था। एक ऐसी पोजीशन आ गई जब रोटर स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो गई। अब पॉइंट इस पे मान लीजिए इसे डी कर लीजिए, इसे कर लीजिए, बिफोर पॉइंट डी कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब एट पॉइंट लेट सपोज NR becomes NS at C। ठीक, तो इस केस में क्या है, NR इज इक्वल टू NS हो गया, बट PE इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट इज ग्रेटर देन मैकेनिकल पावर इनपुट। मैकेनिकल पावर इनपुट यहाँ पे है और इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट ये है। फिर जब इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट मैकेनिकल पावर इनपुट से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, डी एक्सेलरेशन। ये हो गया डी एक्सेलरेशन। पहले हमारा यहाँ पे 50 40 40, फिर ये हो गया 1000 RPM तक आ गया। ठीक है, हाँ, फिर हमारा डी एक्सेलरेशन होना चालू हुआ। ठीक, डी एक्सेलरेशन होगा तो NR रिड्यूस होगा जैसे अभी हो रहा था अभी तक, लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि अब ये कम हो जाएगा किससे, NS से। NR पहले भी जब इधर से ट्रेवल कर रहा था तो देखिए ये भी 1050 40 30 20 10 1000 RPM। इसके पहले तक जब इधर से ट्रेवल कर रहा था ये तो NS से कम था। जब NS से ज़्यादा था तब हमारा डेल्टा बढ़ रहा था। हमने कंडीशन भी देखी थी, NR इज ग्रेटर देन NS देन डेल्टा विल इंक्रीज। ठीक है, रोटर स्पीड बढ़ रही है या घट रही है उस पर कोई इफेक्ट नहीं है, उससे कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा कि डेल्टा बढ़ेगा या घटेगा। रोटर स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के कंपैरिजन में ज़्यादा है तो डेल्टा बढ़ेगा, अगर कम है तो डेल्टा घटेगा कंपैरेटिव टू NS। केवल NR या केवल रोटर स्पीड पे हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि डेल्टा बढ़ेगा या घटेगा। वही देखिए वहाँ पे केस अलग हो रहा है कि कंडीशन वही है, जब इधर से यहाँ तक चले तब भी हमें इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट भी ज़्यादा मिल रहा था। कहाँ गया ये P इज ग्रेटर देन PM था, बट NR तब भी घट रहा था, लेकिन वो NS से तब वो भी घट रहा था, लेकिन वो NS से क्या था, ज़्यादा था तो हमारा डेल्टा बढ़ रहा था। अब इस केस में देखिए NR अभी भी घट रहा है,
एनआर अभी भी घट रहा है, पी इज ग्रेटर देन पीएम है, तब भी डीएक्सेलरेशन और एनआर घट रहा है, लेकिन इस कंडीशन में 1000 आरपीएम से एनएस से अब क्या हो गया, कम हो गया, डीएक्सेलरेट होगा, फिर से ये कम हो गया, यहां से अब ये इस तरह से ट्रेवल करेगा। मान लीजिए ये 980 आरपीएम हो गया, देन एनएस से कम हो गया तो 980 आरपीएम हो गया, तो ये एनआर इज लेस देन एनएस, देन डेल्टा विल डिक्रीज। डेल्टा अब डिक्रीज होना शुरू हो गया, इधर भागने लगा ये डेल्टा, एंगल यहाँ तक आ गया, फिर इधर से इधर भागने लगा। अब इसी तरीके से इधर से ट्रेवल करेगा, ये करेगा, ये करेगा, यहाँ तक सपोज करिए 960, 950, 930 या यहाँ पे 910, फिर से अब ये पॉइंट और फिर से आ गया एट पॉइंट बी। नाउ अगेन एट पॉइंट बी पे क्या होगा, नाउ अगेन एट पॉइंट बी, बी पे P इज ग्रेटर, P इज इक्वल टू PM1 बट एंड बट NR, अब क्या है NR 980, 960, 950, 930, 910, सपोज करिए यहाँ पे कम होता जा रहा है, NR इज लेस देन NS, दैट इज NR NS के बराबर नहीं है, तो ये अभी सिंक्रोनस स्पीड सिंक्रोनिज्म की कंडीशन नहीं मिल पाई इसे, ठीक। फिर ये अब यहाँ पे ये मिल गया, और आफ्टर पॉइंट बी, देन आफ्टर पॉइंट बी, पॉइंट बी के बाद फिर से यहाँ ट्रेवल कर रहा है इस तरह से, एनआर चूंकि एनआर एनएस से लेस देन है तो ये इधर ट्रेवल करेगा, मतलब डेल्टा कम होता ही जा रहा है, तो इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट PE इज ग्रेटर देन PM, PE इज ग्रेटर सॉरी PE इज लेस देन PM, इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट इज लेस देन मैकेनिकल पावर इनपुट, ठीक है। तो अब इससे क्या मिला, हमें फिर से काम ज़्यादा कर रहा है, काम कम कर रहा है, खाने को ज़्यादा है, तो ये एक्सेलरेशन, तो फिर ये एनआर फिर से इंक्रीज होना शुरू हुआ, यहाँ 910 तक था, फिर से अब ये शुरू होगा, ये मान लीजिए फिर से यहाँ 920, फिर से 920 हुआ, 920 हो गया, अब 920 जब हो गया फिर भी ये अभी एनएस से तो कम ही है, 1000 से तो कम ही है, तो इसका क्या मतलब, डेल्टा फर्दर डिक्रीजेज, डेल्टा फिर डिक्रीज करेगा, यहाँ पे 910, 920, 950, 980, एट पॉइंट ए पे फिर से 1000 आरपीएम पे आ जाएगा, देन एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए एनआर इज इक्वल टू एनएस बट पीई इज लेस देन पीएम, ठीक, तो P is less than PM, then acceleration, then NR increasing, अब 1000 आरपीएम तक यहाँ पे आ गया, अब इसके बाद दोबारा से एक्सेलरेशन चालू हो गया, NR बढ़ने चालू हो गया, NR से फिर से ये वाली पोजीशन चालू हो गई, 1000 आरपीएम फिर वो बढ़ना चालू होगा, 120, 140, ये वाली फिर से फिनोमिना शुरू हो जाएगी, NR is greater than NS, then डेल्टा अगेन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, फिर से ये वाली मतलब साइकिल चलेगी, पहले ये चला यहाँ तक, फिर इसके बाद यहाँ से वापस आया, फिर यहाँ पे आने के बाद फिर उसे एक्सेलरेशन मिला, एनआर बढ़ना चालू हुआ, फिर ये यहाँ पे इस तरफ दोबारा से मूव करने लगा। अगर हमारा थ्योरेटिकली तो हम ये कहेंगे कि हमारा सिस्टम ऑसिलेट करेगा पॉइंट ए और पॉइंट ये पॉइंट इसको डी मान लेते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में ऑसिलेट करेगा, किसके मतलब पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में ऑसिलेट करेगा पॉइंट बी के करेस्पॉन्डिंग, मतलब पॉइंट बी से इधर भी जाएगा, पॉइंट ए की तरफ, पॉइंट सी की तरफ भी जाएगा, ठीक है। थ्योरेटिकली अगर हम लॉसलेस नहीं मानते हैं, लेकिन डैम्पर वाइंडिंग चूंकि है, जनरेटर डैम्पर वाइंडिंग वगैरह होंगी,
तो उसमें डैम्पिंग की वजह से, डैम्पिंग इफेक्ट की वजह से ये ऑसिलेशन कम होता जाएगा और फाइनली सिस्टम हमारा पॉइंट बी पे स्टेबल हो जाएगा। फाइनली सिस्टम हमारा पॉइंट बी पे स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आ गई एकदम। ये ध्यान दे लीजिए कि डेल्टा एंगल कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि अगर रोटर स्पीड कम हो रही है तो डेल्टा हमारा घटेगा या बढ़ेगा। सीधी सी बात हमें ये देखना है कि रोटर स्पीड उस कंडीशन पे सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा है या कम है। ठीक है, तो ये था हमारा केस 1, जब NR बिकम्स इक्वल टू NS दैट इज 1000 बिफोर पॉइंट D। इस पॉइंट के पहले यहाँ पे हो गया, तब ये वापस चला गया। लेकिन अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे केस 2, तो मतलब ये अगर ये यहाँ पे हो गया तो सिस्टम स्टेबल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से ऑसिलेट करेगा, डैम्पर वाइंडिंग वगैरह, डैम्पिंग की वजह से, डैम्पिंग इफेक्ट की वजह से पॉइंट बी पे आके स्टेबल हो जाएगा। इधर से इधर गया, फिर यहाँ से मूव किया ए तक आया, फिर ये किया अगर डैम्पिंग है, डैम्पिंग में इफेक्ट है, यहाँ से मूव किया सी तक गया, फिर अगली बार आएगा यहाँ पे कहीं पहले हो जाएगा, फिर यहाँ से बढ़ेगा, फिर यहाँ पे कहीं पहले। तो इस तरह से ऑसिलेट करते करते एट लास्ट पॉइंट बी पे आके स्टेबल हो जाएगा सिस्टम। मतलब अब केस 1 में हमारा जो सिस्टम है वो स्टेबल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं केस 2। केस 2 NR बिकम्स इक्वल टू NS that is 1000 RPM after point D, after point D। सपोज करिएगा अगर हम यहाँ पे से हमारा अभी बढ़ रहा था और पॉइंट डी पे यहाँ पे 1000 RPM यहाँ पे हमें कहीं आके मिला, ये रिजल्ट बढ़ा रहे थे अभी उस वाले फिगर में, तो यहाँ पे कहीं हमें आके मिला 1000 RPM में। तो अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे एट पॉइंट E, एट पॉइंट E, ठीक है। तो इस वक्त हमारा डेल्टा 2, ये हमारा डेल्टा 3 कर लीजिए, इसको डेल्टा 4 कर लीजिए, डेल्टा 4, ठीक है, एट पॉइंट E डेट इज डेल्टा 4। तो इस कंडीशन में क्या है हमारा, देखिएगा कि NR इज इक्वल टू NS, NR इज इक्वल टू NS तो हो गया, 1000 RPM हो गया, बट इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट, इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट इज लेस देन मैकेनिकल पावर इनपुट PM1, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट कम है, मैकेनिकल पावर इनपुट से ज़्यादा, इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट कम है, मैकेनिकल पावर इनपुट से ज़्यादा, मतलब खाने को ज़्यादा मिल रहा है, काम कम कर रहा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेट हो जाएगा। दैट मीन्स NR विल इंक्रीज, NR विल इंक्रीज। फिर से वही बात कहेंगे, चेक करिए NS से क्या है, अभी 1000 RPM पे आ गया था, ठीक है, 1000 RPM पे आ गया, दोनों जब बराबर हो गए थे, ठीक। तो अब क्या होगा कि NR becomes NS ग्रेटर देन, सॉरी, NR becomes ग्रेटर देन NS, मतलब पहले वाले फिगर में याद करिएगा, जब हमारा NS यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ था, NR बढ़ना शुरू हुआ था, रोटर स्पीड बढ़नी शुरू हुई थी, पॉइंट B तक तो बढ़ी थी, पॉइंट B तक तो हमारी इस तरह से बढ़नी शुरू हुई थी, मतलब ये था, पिछला वाला फिगर याद करिएगा। अभी इस पॉइंट पे हमारा NR बिकम्स ग्रेटर देन NS, इसका मतलब डेल्टा फर्दर इंक्रीजेज। जब डेल्टा हमारा फर्दर इंक्रीज होगा तो फिर यहाँ पे आ जाएगा ये, फिर वही फिनोमिना आएगी, PE इज लेस देन PM1 एंड NR इज ग्रेटर देन NS, देन फिर यहाँ पे फाइनली सेटल कहाँ पे होगा, पाई इज इक्वल टू 0 पे, देन finally system will come out from synchronism at
डेल्टा इज इक्वल टू पाई, दैट इज पीई इज इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट हमारे यहाँ पे 0 हो जाएगी। इस चीज़ को समझिएगा। पिछला वाला फिगर मैंने मिटा दिया है, ये वाला पॉइंट वहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको कि एनआर पहले हमारा बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर से एनएस तक आ गया। जब एनआर बढ़ेगा तो एनएस से ऊपर जाएगा, फिर 1000 आरपीएम तक आ गया, फिर वो ऊपर जाएगा तो डेल्टा हमारा फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। डेल्टा जब बढ़ेगा तो इस तरफ आ जाएगा। मतलब कि पॉइंट डी के पहले तक तो हम अगर हमारी रोटर स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाती है, रोटर स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाती है, मतलब पॉइंट सी या पॉइंट डी तो कहीं भी हो जाती है, तो सिस्टम हमारा स्टेबल होगा, आगे पॉइंट बी पे काम करने लगेगा। लेकिन वही रोटर स्पीड अगर कहीं बराबर नहीं हो पाती है सिंक्रोनस स्पीड के, कहाँ तक, पॉइंट डी तक, पॉइंट डी के बाद अगर कहीं इक्वल होती है तब फिर सिस्टम हमारा स्टेबल नहीं रह जाएगा और डेल्टा बढ़ता जाएगा और डेल्टा इज इक्वल टू पाई पे 180 डिग्री पे हमारी इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट 0 हो जाएगी और हमारा ये जनरेटर आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म हो जाएगा, मतलब ग्रिड से हट जाएगा। तो इस तरह से हमने ये देखा कि अगर हमने चेंज किया मैकेनिकल इनपुट, जो जनरेटर है उसमें जो मैकेनिकल इनपुट हम दे रहे हैं सडनली चेंज किया है, तो किस एक्सटेंट तक सिस्टम हमारा स्टेबल होगा और कहाँ पे सिस्टम हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये चीज़ हमने देख ली। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था डेल्टा को चेंज करके हमने देखा स्टेबिलिटी, अब मैकेनिकल इनपुट को चेंज करके स्टेबिलिटी देगी। तो फ्रेंड्स आई होप कि जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे आपको दिया है समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम है या दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको वहाँ पे आके आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।